हाय फ्रेंड्स, जय सिया राम। और आज फिर से मेरा गमछा महाकाल का है। ये गमछा कैसा है ये भी बताइएगा। और आज बात शुरू करने से पहले हमने कहा था कि अब हम राजनीतिक बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से अपने युवावस्था में, हालांकि आजकल तो लोग 56 साल का राहुल गांधी युवा है, 62 का आमिर खान युवा है, और 58 59 का सनी देओल और तमाम लोग, सलमान खान युवा है। तो फिर मैं भी युवा ही हूँ, लेकिन जब मैं इससे भी युवा हुआ करता था, यानी 23 24 साल का, तब की एक तस्वीर दिखाकर बात शुरू करूँगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं छात्र राजनीति पर बात करने का हकदार हूँ, इसलिए क्योंकि हमने भी कभी भूख हड़ताल की है। हाँ, वो रिले हंगर स्ट्राइक थी। आप जो इस फोटो में देख पा रहे होंगे, इसमें डे 4 में मुकुल हैं, व्यालोक हैं, वो व्यालोक मैं ही हूँ। उसके अलावा डे में मुकेश हैं, रणविजय हैं, और जो भगवा कलर से घेरा गया है उसमें डे 2 है या डे 1 है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है, उसमें इरफान हैं और जतिन हैं। और ये जितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए, इसमें से एक मैं पत्रकार हूँ जिसने अपनी गर्दन पीछे की ओर ढलका रखी है। इसके अलावा सब के सब कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पर सेटल हैं। मैं पत्रकार हूँ। इसमें से एक भाई साहब पुलिस के ओहदे पर हैं, एक ओरेकल में बड़े ओहदे पर हैं, एक प्रोफेसर हैं जेएनयू में, एक उनकी बगल में जो बैठे हुए हैं 2 लोग वो भी प्रोफेसर हैं, और जो नीचे एक आंख बंद करके हैं वो राजनीति और कॉन्ट्रैक्ट इनमें अपना हाथ आजमा रहे हैं, वो भी ठीक ठाक कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि छात्र राजनीति उस समय भी होती थी, और इसी के बारे में मैंने कहा था। ये जेएनयू के एडमिन ब्लॉक का दृश्य है। वहाँ पर हमारी भी हड़ताल चल रही थी, और इसके कुछ दिनों बाद वामपंथियों की, एसएफआई वगैरह की भी हड़ताल शुरू हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि कुछ लोगों का वजन बढ़ गया था। और ये 98 99 की तस्वीर है। और कम बैक टू 2026, वहाँ एसएफआई के लोगों का वजन बढ़ा था। यहाँ पर नेहा बोरा 23 दिनों तक तथाकथित भूख हड़ताल पर थी, और 23वें दिन अचानक उनमें वो जज्बा, वो बात आ जाती है कि वो नाचने लगती हैं, लगातार नाचती हैं। मैं आप लोगों से बार बार यही दरख्वास्त करता हूँ, यही आग्रह करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि आप इन बातों पर सोचिए। आपके सामने एक पका पकाया नैरेटिव दिया जा रहा है कि छात्रों पर हमला हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से छात्र, कैसे छात्र थे वो जिन पर हमला हुआ? आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए। कहा जा रहा है कि बच्चियों पर लाठियां बरसाई गई। अगर वो बच्चियां डिजर्व करती हैं जिस तरह की गंदी गालियां उन्होंने दी, तो कम लाठियां पड़ी हैं। चूंकि गाली देने में अगर आप कोई भेदभाव नहीं करोगे, आप देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखोगे, तो लाठियों में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि फलाना गन और चिलाना गन, पैलेट गन, शॉक गन, ये गन वो गन चलाया गया। आप जब संसद की ओर 50,000 लोगों की भीड़ को लेकर बढ़ रहे हैं, आप जब पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप जब आरएएफ को नीला हार्पिक, पीला हार्पिक कह रहे हैं, आप पूरी दिल्ली को, जो राजधानी है, उस पर हमला कर रहे हैं, मतलब ये एक तरह से भारत पर हमला है, तो पुलिस वहां बैठकर कीर्तन नहीं करेगी। ये बात समझनी चाहिए। उस समय की छात्र राजनीति में और अभी की छात्र राजनीति में अंतर केवल ये है कि हमने विद्यार्थी परिषद का महासचिव रहते हुए भी मुरली मनोहर जोशी का पुतला फूंका है विद्यार्थी परिषद में। अशोक सिंघल को हमने बुलाया जेएनयू में, उसमें वामपंथियों ने मारपीट की, बहुतेरे लोग घायल हुए। लेकिन तब के शिक्षा मंत्री का पुतला जलाने की हिम्मत विद्यार्थी परिषद में थी। आज विद्यार्थी परिषद में भी मैं वो हिम्मत नहीं देखता हूं, क्योंकि सबको
सेल्फी खिंचानी है, सबको साथ लोक कल्याण मार्ग जाना है। समस्या यह है कि हम अपना माथा नहीं देख सकते। आप जब तक आईना नहीं देखेंगे आपको अपना माथा नहीं दिखाई देगा, ललाट नहीं दिखेगा। और एक और मजे की बात जानते हैं क्या है? कि आपको अपना चेहरा याद नहीं रहता है पूरी दुनिया में। जी हाँ, आप कोशिश कीजिए याद करने की। अगर आप आईने के सामने से हट जाएंगे तो एग्जैक्टली आपका चेहरा कैसा दिखता है आप याद नहीं कर पाएंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, प्रूवन फैक्ट है। उस समय भी हम लोगों ने वाइस चांसलर का घेराव किया है, और हमारे समय प्रोफेसर आशीष दत्ता थे वाइस चांसलर। उनको ब्राजील में एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था बिकॉज ही वॉज अ साइंटिस्ट। जैसे अभी ममलदा हैं थे जो बाद में यूजीसी के चेयरमैन बने, उनके नाम पर भी दर्जनों पेटेंट हैं। अब ये अलग बात है कि उनको वामपंथियों ने हमेशा गालियां दी। तो आशीष दत्ता जाने को तैयार थे और हमारे लोगों ने उनको घेर के बिठा लिया और वो नहीं जा पाए, उनकी फ्लाइट छूट गई, वो वह पुरस्कार नहीं ले पाए। हमारे पूर्वजों के समय, पूर्वजों मतलब हमसे जो सीनियर्स थे, प्रिटी सीनियर्स, उनके समय प्रोफेसर वाई के अलग थे वाइस चांसलर। वो खुद आके धरने में बैठ जाते थे। विद्यार्थी धरना देते थे तो कहते थे कि चलो ठीक है, मैं भी धरने पर बैठ जाता हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। अब न प्रोफेसर वाई के अलग हैं न वो स्टूडेंट हैं। और जानते हैं इसको किसने बर्बाद किया है? इसको बर्बाद किया है केवल और केवल कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने। कांग्रेस जो अब मुस्लिम लीग भी नहीं रही है, वो हिजबुल्लाह बन गई है, वो जिहादियों का गढ़ है। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी तो लंबे समय से कम्युनिस्टों के गिरफ्त में है ही। और ये लगातार एक पैटर्न है। मैं जब पहले दिन गया था, जेएनयू की पहली क्लास थी मेरी 1997, 16 अगस्त या 17 अगस्त की, क्योंकि 14 अगस्त को मैंने एडमिशन लिया था लास्ट डेट को, और 2 दिन बाद मैं गया था। तो मेरे टीचर ने मुझे सिगरेट ऑफर की क्लास खत्म होने के बाद। एक तो 120 मिनट की क्लास थी, 2 घंटे की, और खांटी अंग्रेजी में थी। मैं आजीवन उस समय तक 12th तक मैंने बिल्कुल खांटी हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी। तो पहले तो मैं उसी से चमत्कृत था और उसी से मेरे होश उड़े हुए थे कि मैं यहाँ सरवाइव कैसे करूँगा। सरवाइव कैसे किया वो एक अलग कहानी है, और मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्वयं प्रचार करना चाह रहा हूँ, नहीं। मैं अपने एक दोस्त की बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत उसकी बात मानता हूँ कि आत्मप्रचार अश्लीलता है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों से। और मैं था कि गुरुजी के पैर छूते हैं, गुरुजी हैं, प्रणाम करते हैं, एक संभ्रम, एक दूरी रखते हैं। हम उस पीढ़ी के थे। उन्होंने सिगरेट बढ़ाई एंड आई वॉज शॉक्ड। फिर मैंने उस समय एसटीडी रेट्स होते थे, ये भी मैं आपको बता दूं। और एसटीडी पर शाम के 6 बजे के बाद 25% कम लगता था पैसा, और रात के 11 बजे के बाद हाफ रेट्स होते थे। तो अधिकतर लोग रात के 11 बजे फ़ोन करते थे। मैंने पिताजी को फ़ोन करके ये बात बताई थी, और ये मैंने बोहेमियन नामक अपनी किताब में भी लिखा है। अगर आप, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें वो लिंक दे दूं, तो उससे आपको जेएनयू की पूरी तस्वीर और कहानी आपको समझ में आएगी। लेकिन ये जेएनयू था, वहाँ पर ये कल्चर था, वहाँ की ये संस्कृति थी। वहाँ स्टूडेंट और प्रोफेसर मैनोशी भी साथ करते थे, और चूंकि बहुत सारा काम एमफिल और पीएचडी के छात्रों के द्वारा पढ़ाने का काम लिया जाता था, तो इसलिए वो एक सीनियर्स जो इसका जो, लेकिन उससे हमारे लोग कहीं भी सम्मान करने में या किसी को
उसका ड्यू देने में ऐतराज नहीं रखते थे। लेकिन आप 1947, बल्कि मैं कहूंगा इनकी शुरुआत से 1925-30 के दशक से देखिए, वामपंथियों का एक ही नारा, एक ही काम है कि भारतवर्ष को बर्बाद करना है। नेहा बोरा की दादी होंगी कविता कृष्णन, राधिका मेनन, थोड़ा सा गूगल कीजिएगा। राधिका मेनन तो आजकल कहाँ है पता नहीं, लेकिन कविता कृष्णन एडवा, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की चेयरमैन बनी थी। फिर वो भी ठीक आयशा की अध्यक्ष थी जो अभी नेहा बोरा हैं। और वो जब चिल्लाती थी तो माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों ने उनसे लड़ाई लड़ी है, इसीलिए मैं नेहा बोरा को देख के हंस देता हूं कि बुचिया अभी बहुत आगे जाना है तुमको। लेकिन महत्वाकांक्षा, और अब वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, डबल स्पीक में नेहा बोरा कविता कृष्णन की भी दादी अम्मा है, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी है कि आम आदमी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे, फलाने को सपोर्ट करेंगे, और कुछ महीनों, कुछ साल के बाद वो कांग्रेस में गिरेंगी। जैसा इनके पहले का एक जेएनयू का प्रेसिडेंट है जो अभी कांग्रेसी नेता है, बिहारी, बेगूसराय से लड़ा था। उसकी एकमात्र सफलता यह है कि वह लड़कियों को छेड़ने के मामले में 3,000 रुपए का अर्थदंड बाकायदा भुगत कर आ चुका है। और उसका नाम हमने लिंग लहरी रखा था, क्योंकि उस पर आरोप ये था, और ये उसको सजा मिली, कि वह गर्ल्स हॉस्टल के सामने मूत्र त्याग कर रहा था, और जब लड़की ने आपत्ति जताई तो उसने उसको कई तरह की गालियां दी, भद्दी गालियां दी, कमेंट किया और धमकी दी। वो आज कांग्रेस में है। नासिर हुसैन, सैयद नासिर हुसैन हमारे समय के एसएफआई के जांबाज कार्यकर्ता थे, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो विद्यार्थी परिषद के संदीप महापात्रा से 1 वोट से हारे थे, आज राज्यसभा में है। बत्तीलाल बोरा, वो बत्तीलाल बैरवा, सॉरी मैंने बोरा कह दिया, वो प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस में हैं। मोहित पांडे कांग्रेस में है। प्रियंका गांधी के साथ जो उनका चमचा घूम रहा था, अभी फिर देख रहा हूं कि मैं वो गायब है। संदीप सिंह, जेएनयू, कम्युनिस्ट, फिर कांग्रेस, यही दशा है। तो नेहा बोरा भी अपना पथ बना रही हैं। आप देखिए कि जो मैंने इसमें विद्यार्थी परिषद के लोगों की तस्वीर लगाई है, उसमें से कोई भी भाजपा में नहीं गया, कोई भी राजनीति में नहीं गया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने बूते पर कर रहे हैं। यहां तक कि सरकार बनी तो भी कोई किसी से कुछ नहीं मांगने गया, और इनमें से कई लोग भाजपा की आलोचना करते हैं, कटुत्वमाना करते हैं। ये फर्क है तब की और अब की राजनीति में। और कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जंतर मंतर के स्टूडेंट नहीं थे? आप झारखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर क्यों कर रहे हैं? प्रभु, जंतर मंतर पर कोई स्टूडेंट नहीं था। मैं 20 तारीख को जंतर मंतर पर था और मैंने देखी है वो भीड़। अधिकतम 100 में से 5%, वो भी भूले भटके कोई विद्यार्थी आ गया होगा मजा लेने, घूमने, देखने, वरना उस जंतर पर क्या हुआ है सब ने देखा है। लड़कियां टी शर्ट उठाकर केवल ब्रा में नाची हैं, घटिया से घटिया, भद्दी से भद्दी गाली दी है। प्रोटेस्ट डेट हुआ है वहां कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वहां आए हैं और मिल रहे हैं। तो वो पिकनिक था, वो गुंडई थी, वो क्या था वो आप लोग करें। तिलचट्टे जमा थे वहां, लेकिन प्लीज स्टूडेंट नहीं थे, छात्र तो थे ही नहीं। छात्र जानते हैं क्या होता है? छात्र का मतलब होता है छत्र से बना हुआ है, जो छत्र की तरह सहनशील हो। सहनशीलता छात्र का गुण है। और उसके अलावा तो आप जानते ही होंगे कि छात्र का क्या गुण है। मिताहारी होना, अल्पव्ययी होना, कम नींद लेना। लेकिन ये सब कसौटियां कहाँ हैं?
और छात्र के सहनशील होने का मतलब ये नहीं है कि अन्याय को बर्दाश्त करना, नहीं। सहनशील होने का मतलब है कि वह बड़ों का सम्मान करेगा, अपने समवयस्कों से प्रेम करेगा, ये है। तो वहाँ छात्र नहीं थे, और झारखंड के छात्र दिखा रहे हैं कि छात्र वास्तव में कौन होते हैं। और मैंने पहले के वीडियो में कहा था कि वो सनातनी हैं, इसलिए उनको ऐसे देखना चाहिए। और आज की चर्चा खत्म करने से पहले जरा ये वीडियो देखिए। क्या आप लोग सचमुच ये बनना चाहते हैं? आप देखिए, इसमें चारों तरफ से ये व्यक्ति, ये जहरीला आदमी जो हमारे देश में आग लगाना चाहता है, ये बार बार कह चुका है, जो इस देश को अपने बाप की जागीर समझता है, जो बाकायदा कह चुका है कि, और इस व्यक्ति की योग्यता क्या है कि इसकी 4 पीढ़ियों ने मतलब शासन किया है, छाता लगा हुआ है, चौतरफा छाता है। इसके साथ चूंकि इसका पप्पू बाप मारा गया था अपनी मूर्खता से, इसकी दादी अपनी कट्टरता और तानाशाही की वजह से मारी गई थी, तो इसको और इसकी बहन को, इसके पूरे खानदान को सबसे बड़ी सुरक्षा मिली हुई है। उन लोगों को ये तबाह करता है। और एक बार फिर देखिए कि बारिश हो रही है लेकिन ये छाता नहीं लगाएंगे दोनों, और इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये तपस्वी हैं। एक तस्वीर आपको याद होगी जब ये झंडे की सलामी दे रहा था, ये लाल किला नहीं पहुंचा था। आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और इस व्यक्ति को लोग, झारखंड के बच्चे किस तरह खोज रहे हैं वो भी देखिए जरा। राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची। ये बहुत छोटा वीडियो है, इसको फिर से देखिए। ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची। तो हबीबी को रांची बुलाया जा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति सदन को नहीं चलने दे रहा है। ये व्यक्ति अपने आप को इस देश का मालिक इस तरह समझता है, जबकि जनता ने बाकायदा एक सरकार चुनी है, तीसरी बार चुनी है, और ये कभी वोट चोरी, कभी कुछ, कभी झूठ, 5 बार माफी मांग चुका है। आप इसके साथ जाना चाहते हैं? आप की पीढ़ी जो सर्वाधिक प्रतिभाशाली है, सर्वाधिक टेक फ्रेंडली है, जिससे मैं रोज कुछ ना कुछ सीखता हूं, वो क्या इतने घटिया, इतने पतित आदमी के साथ जाना चाहेगी? और क्या आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट को सही ठहराएंगे, जिसके बारे में ये देखिए, स्कूप 6 है ये, मतलब एक लड़ी है। मैं केवल 2 स्कूप दिखाऊंगा कि थाउजेंड्स ऑफ बॉट अकाउंट्स यूज टू मेक पोस्ट वायरल, और ये देखिए फेक अकाउंट टू स्प्रेड इन्फ्लेमेटरी कंटेंट। तो जंतर मंतर में क्या हुआ था वो पुलिस जांच कर रही है, वो आ जाएगा सामने। आपके सामने 2 रास्ते हैं, जंतर मंतर का और रांची का। हालांकि रांची में भी अब विषैले लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, नेहा बोरा भी वहां पहुंच गई है। तो मेरी प्रार्थना है और मेरा वहां के छात्रों से आग्रह है कि इन जहरीले लोगों को ना आने दें। बाकी तो हुई है वही जो राम रचि रखा। और हमारी ये यात्रा चंडू खाने की बातचीत जारी रहेगी। इसमें मैं और लोगों को भी बुलाऊंगा जो आज अच्छी जगहों पर हैं, कि तब की छात्र राजनीति और अभी की छात्र राजनीति में क्या अंतर होता है, किस तरह का अंतर होता है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। और आप हमें बताते रहें। अगर आपके और जेनजी के फ्रेंड्स हैं उनको भी दिखाइए और उनसे पूछिए कि वो किस तरह के। आप अगर अपने सवाल पूछेंगे, दुतरफा अगर बातचीत होगी, डायलॉग होगा, तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए ये चर्चा जारी रहेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में और कोई विषय पर बात करेंगे। हालांकि ये सीरीज अभी 5-6 दिनों तक लगातार जारी रहेगी छात्र राजनीति पर। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अस्ता ला विस्ता, जय जय।